मिथुन राशि वाले दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि किस्मत का पहिया अब पूरी रफ्तार से घूमने वाला है। 16 फरवरी से 22 फरवरी मंडे से लेकर संडे तक का यह सप्ताह आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और हलचल भरे सप्ताहों में से एक होने जा रहा है। सोचिए, आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में यानी नवम भाव पर चार चार बड़े ग्रहों का महासंगम हो रहा है। और जब सप्ताह के मध्य में चंद्रमा भी वहीं पहुंचेंगे तो 5 ग्रहों की ऊर्जा आपके भाग्य के दरवाजे पर दस्तक देगी। अचानक से बंद रास्ते खुलने लगेंगे, रुके हुए काम दौड़ने लगेंगे। लेकिन जरा ठहरिए, पिक्चर अभी बाकी है। आपकी कुंडली के अष्टम भाव में उच्च का मंगल बैठा है और दसम भाव में कर्मफलदाता शनिदेव। इसका सीधा सा मतलब है कि किस्मत तो चमकेगी, लेकिन अगर आपने हवा में उड़ने की कोशिश की या कोई शॉर्टकट लिया तो शनि और मंगल आपको अर्श से फर्श पर भी ला सकते हैं। तो वो कौन से 2.5 दिन है जब आपको सबसे बड़ा रिस्क लेना है, और वो कौन सा समय है जब आपको पूरी तरह शांत रहना है? आपके करियर, पैसा, प्यार और सेहत का हर एक राज आज खोलेंगे। मैं हवा हवाई बातें बिल्कुल नहीं करूंगा, सीधा ग्रहों का सटीक गणित समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? यह सप्ताह अवसरों से भरा हुआ है, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, अवसर उसी को मिलते हैं जो उनके लिए तैयार रहता है। तो चलिए, बिना आपका समय बर्बाद किए शुरू करते हैं इस सप्ताह का सबसे विस्तृत और सटीक राशिफल। सबसे पहले जल्दी से एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की ग्रहों की स्थिति पर। दोस्तों, इस सप्ताह चंद्रमा को छोड़ किसी भी ग्रह की चाल में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सभी ग्रह अपनी पुरानी स्थिति में मजबूती से डटे रहेंगे। आपकी राशि के स्वामी बुध है और आप पर गुरुदेव बृहस्पति की विशेष कृपा चल रही है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपकी अपनी ही राशि पर यानी प्रथम भाव पर संचार कर रहे हैं। तीसरे भाव में पराक्रम के घर में सिंह राशि पर केतु महाराज विराजमान है, जो आपको साहसी और पराक्रमी बना रहे हैं। अष्टम भाव में, जो कि रहस्य और रुकावटों का भाव है, वहां मकर राशि उच्च राशि पर मंगल देव संचार कर रहे हैं। और इस सप्ताह का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु आपकी राशि का नवम भाव भाग्य स्थान है। 4 बड़े ग्रह एक साथ संचार करेंगे, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु। यह भाग्य स्थान पर एक बहुत बड़ा चतुर्ग्रही योग है। और अंत में 10वें भाव में मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव डटे हुए हैं। ग्रहों की यह शानदार बिसात बिछ चुकी है। अब इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आए एक एक करके विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि जान है तो जहान है। मिथुन राशि वाले दोस्तों, आपके प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एक कवच का काम कर रहे हैं। आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, लेकिन हम अष्टम भाव के मंगल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अष्टम भाव अचानक होने वाली घटनाओं का होता है और वहां उच्च का मंगल बैठा है। यह आपको 2 चीजों के प्रति सावधान कर रहा है। पहला, वाहन चलाते समय इस पूरे सप्ताह गाड़ी की रफ्तार पर नियंत्रण रखें, जल्दबाजी में घर से ना निकलें। और दूसरा, रक्त संबंधी समस्याएं, अगर आपको बीपी की शिकायत रहती है तो अपनी दवाइयों में लापरवाही ना बरतें। गुस्से से बचें, क्योंकि मंगल आपके अंदर अचानक से क्रोध पैदा कर सकता है। बाकी सामान्य रूप से कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आपके करियर और कामकाज की। 10वें भाव में कर्मफलदाता शनिदेव है। शनिदेव का एक ही नियम है, कड़ी मेहनत। अगर आप सोच रहे हैं कि बिना मेहनत के रातों रात तरक्की मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। शनिदेव आपसे मेहनत करवाएंगे, काम का बोझ अधिक रहेगा। लेकिन खुशखबरी यह है कि भाग्य स्थान नवम भाव पर 4 दिग्गज ग्रह संचार कर रहे हैं, जिसमें आपका राशि स्वामी बुध भी शामिल है। इसका मतलब है कि आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपनी नौकरी में कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो यह सप्ताह आपको सपोर्ट करेगा।
जो दोस्त मीडिया, कम्युनिकेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेशी कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए नवम भाव का राहु और बुध एक बहुत बड़ा जैकपॉट साबित हो सकते हैं। आपको अचानक से कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जो आपकी पहचान बना देगा। बॉस के साथ अपने संबंध मधुर रखें और ऑफिस की राजनीति से खुद को 100 कोस दूर रखें। आर्थिक स्थिति की बात करें तो मिथुन राशि वाले दोस्तों के लिए यह सप्ताह धन संचय से ज्यादा धन आगमन का है। भाग्य स्थान में सूर्य, शुक्र और राहु अचानक धन लाभ के योग बना रहे हैं। अगर आपका कोई पैसा लंबे समय से अटका हुआ था या किसी ने उधार लेकर लौटाया नहीं था, तो इस सप्ताह वो पैसा वापस मिल सकता है। शेयर बाजार या ट्रेडिंग से जुड़े दोस्तों को सप्ताह के मध्य में बुद्धि के इस्तेमाल से अच्छा मुनाफा हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे राहु लालच भी देता है, इसलिए लिमिट में रहकर काम करें। ज्यादा लालच आपको डुबो सकता है। अपने खर्च पर भी लगाम रखें। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह किसी वरदान से कम नहीं है। नवम भाव उच्च शिक्षा का भी होता है। वहां पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। वहां ज्ञान के कारक सूर्यदेव और बुद्धि के कारक बुध एक साथ बुध आदित्य योग बना रहे हैं। ऊपर से प्रथम भाव पर बैठे देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि पंचम और नवम भाव पर पड़ रही है। यह एक बहुत ही अद्भुत संयोग है। जो विद्यार्थी किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके रास्ते की सारी रुकावटें इस सप्ताह दूर हो जाएगी। आपका फोकस बहुत शार्प रहेगा। संतान क्षेत्र की बात करें तो संतान की तरफ से कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। उनकी तरक्की देखकर आपका मन गर्व से भर जाएगा। अगर संतान के विवाह को लेकर चिंतित थे तो बात आगे बढ़ सकती है। अब आते हैं आपके रिश्तों पर, प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर यह हफ्ता बहुत ही रोमांटिक है। शुक्र महाराज नवम भाव में है, राहु के साथ बैठे हैं। यह एक बहुत ही पैशनेट ऊर्जा है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी लंबी यात्रा के दौरान या सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी मुलाकात किसी खास इंसान से हो सकती है। आप अपने साथी के साथ खूबसूरत पल बिताएंगे। प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिल रहा है। वीकेंड में चंद्रमा की प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो वीकेंड को प्रेमियों के लिए आनंदमय बना देगी। बात करें दाम्पत्य जीवन की तो वहां लगन में बैठे बृहस्पति सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपकी राशि के दाम्पत्य भाव बृहस्पति के अपने भाव पर पड़ रही है। पति पत्नी के बीच आपसी समझ बढ़ेगी। आप एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। अगर कोई पुराना विवाद चल रहा था तो वह भी इस हफ्ते आपसी बातचीत से सुलझ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, चंद्रमा का गोचर। क्योंकि राशिफल चाहे कितना भी अच्छा हो, हमारी मानसिक स्थिति, हमारा मूड सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा तय करता है। चंद्रमा सबसे तेज चलता है और हमारे मन का कारक है। मिथुन राशि वाले दोस्तों, एक एक दिन का हाल बहुत ध्यान से सुनिए। सप्ताह का पहला दिन 16 फरवरी को चंद्रमा मकर राशि आपकी राशि के अष्टम भाव से सफर शुरू करेंगे। वहां पर पहले से उच्च के मंगल देव बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा और मंगल की युति आपके लिए कुछ शुभ नहीं है। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी मानसिक उलझन के साथ हो सकती है। सोमवार के दिन आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, बिना बात के गुस्सा आएगा। मेरी सलाह है कि सोमवार के दिन कोई भी बड़ा फैसला ना लें, किसी से फालतू की बहस में ना पड़ें, अपने काम से काम रखें और शांति से यह दिन निकालें। लेकिन इसके बाद समय पूरी तरह बदल जाएगा। 17 फरवरी मंगलवार की सुबह के 9:05 पर चंद्रमा अष्टम भाव बाधक स्थान से निकलकर कुंभ राशि नवम भाव भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएगा और यहां शुरू होगा इस सप्ताह का सबसे बड़ा चमत्कार। मंगलवार की सुबह से लेकर गुरुवार की दोपहर तक चंद्रमा नवम भाव पर संचार करेगा। वहां पहले से 4 बड़े ग्रह संचार कर रहे हैं, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु। और जब चंद्रमा वहां पहुंचेंगे तो नवम भाव पर पंचग्रही योग बनेगा, यानी 5 ग्रह एक साथ। यह 50-55 घंटे का समय आपके लिए जैकपॉट है। आपकी मानसिक ऊर्जा अपने चरम पर रहेगी। नए आइडियाज दिमाग में आएंगे।
भाग्य आपके हर कदम पर साथ देगा। इन 2.5 दिनों में आप जो भी काम हाथ में लेंगे वो आसानी से पूरा हो जाएगा। कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, धार्मिक कार्यों में भी मन लगेगा। लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। यह समय है एक्शन लेने का। इस समय का पूरा पूरा फायदा उठाएं। 19 फरवरी गुरुवार की दोपहर के लगभग 3 बजे चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी राशि का 10वां भाव कर्म भाव, यहाँ चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन वहां शनिदेव पहले से बैठे हुए हैं। गुरुवार दोपहर से लेकर शनिवार शाम तक का समय कामकाज के लिहाज से बहुत प्रेशर वाला रहेगा। चंद्रमा और शनि का मिलना विष योग बनाता है। इन 2.5 दिनों में आपको अपने ऑफिस में काफी तनाव महसूस हो सकता है। बॉस की उम्मीदें आपसे बढ़ जाएंगी। आपको लगेगा कि आपकी मेहनत को कोई समझ नहीं रहा है। बिना बात के मन थोड़ा भारी और उदास रहेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है। यह सिर्फ मन का वहम है। इस समय आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। भावुक होकर नौकरी छोड़ने का या कोई गलत निर्णय ना लें। शांति से अपना काम करते रहें। और अंत में वीकेंड की बात करें तो 21 फरवरी शनिवार की शाम के 7:06 पर चंद्रमा अपनी राशि बदलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपकी राशि के 11वें भाव लाभ स्थान में। और पूरा वीकेंड यानी शनिवार की रात और रविवार का पूरा दिन चंद्रमा यहीं रहेंगे। क्या शानदार वीकेंड होने वाला है। 10वें भाव का सारा तनाव अचानक से गायब हो जाएगा। 11वां भाव इच्छा पूर्ति और लाभ से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। रविवार का दिन दोस्तों के साथ पार्टी करने, परिवार के साथ समय बिताने और जमकर एंजॉय करने का है। अचानक से कहीं पैसे का लाभ भी हो सकता है। आपका मूड बहुत ही पॉजिटिव, रोमांटिक और खुशनुमा रहेगा। प्रेमियों के लिए भी वीकेंड आनंद, रोमांच और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगा। तो मिथुन राशि वाले दोस्तों, अगर मैं इस सप्ताह का निष्कर्ष निकालूं तो यह सप्ताह आपको बहुत कुछ देने आ रहा है। सप्ताह की शुरुआत में सोमवार को थोड़ा संभल कर चलना है। मंगलवार और बुधवार भाग्य के भरोसे आप उड़ान भरेंगे। गुरुवार शुक्रवार को काम के प्रेशर को धैर्य से संभालना है और वीकेंड पर खुलकर जश्न मनाना है। बस अपने अष्टम भाव के मंगल को शांत रखने के लिए अपनी जुबान पर काबू रखें और वाहन सावधानी से चलाएं, जोश में होश ना खोएं। बाकी सब कुछ आपके पक्ष में है। दोस्तों, हम हमेशा प्रयास करते हैं कि आपको ग्रहों की सच्ची और सटीक जानकारी दें। आपको डराने की बजाय हम आपको जागरूक करना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही विस्तार से आपको जानकारी देता रहूं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा कुछ नई और सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक बने रहें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।